हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएस एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसे कि अपने क्लर्क ऑडिटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी है या एमटीएस टू ऑडिटर की, ठीक है दोस्तों। तो इसके पहले अपनों ने दो वीडियो डिस्कस कर लिए हैं। पहला वीडियो मैंने इसके नोटिफिकेशन भी डिस्कस किया था और दूसरा वीडियो में मैंने आपको दोस्तों कंप्यूटर और इंग्लिश के जो 2014 और 2018 का पेपर हुआ था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल डिस्कशन किया है, ठीक है दोस्तों। तो आज अपने 2014 के जो 70 नंबर का जो पोर्शन है जिसमें 35 क्वेश्चन आते हैं ईच ऑफ 2 नंबर, वो आपको मैं इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, कल मैंने एक पेंडिंग छोड़ा था कि मैंगूज़ जो था इसका प्लूरल पूछा था। दोस्तों, मैंगूज़ क्या होता है? नेवला होता है। और इसका प्लूरल क्या बन जाएगा दोस्तों? इसके पीछे एस लगा दो बस आप, मैंगूजेस, ठीक है। मैंगूज़ का क्या हो जाएगा? मैंगूजेस, तो मतलब नेवले, एक से ज़्यादा मात्रा में, एक से ज़्यादा क्वान्टिटी नंबर्स में, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, तो ये अपने जो 70 नंबर का पोर्शन था, 35 क्वेश्चन थे ईच ऑफ 2 नंबर, वो आज अपने डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके बाद इस वीडियो के बाद 2018 के जो थे 35 क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट अपनी क्या स्ट्रेटजी रहेगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें, ईसीएस की फुल फॉर्म बतानी है दोस्तों। ईसीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम। ये दोस्तों जो मेरे चैनल पे शॉर्ट्स अपलोड हैं, एक वीडियो अपलोड है 60 सेकंड वाले, उनको शॉर्ट्स बोलते हैं, तो उसके अंदर मैंने एब्रीविएशन बताए हुए हैं आपको। एक एब्रीविएशन का वीडियो है, ठीक है, या वीडियो होगा, देख लेना जो भी है। तो उसके अंदर मैंने इसकी फुल फॉर्म बताई हुई है आपको इस चीज़ की, ठीक है। तो ये क्वेश्चन वहीं से भी उठाए हुए हैं, वो एसएस प्री एग्जाम्स में आया हुआ है, वो सारी एब्रीविएशंस दी। तो इसके अंदर मैंने आपको बताया था दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम होगा, ना कि क्लियरेंस। हमें पहली दफ़ा जब इसको देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें क्लियरेंस होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस स्कीम, पर ये नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम होगा, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, विच सेक्शन रिसीव्स द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द एमआरओ। तो दोस्तों, डुप्लीकेट कॉपी जो है एमआरओ की, वो कौन सा सेक्शन रिसीव करता है? तो दोस्तों, डुप्लीकेट कॉपी जो है एमआरओ की, वो अकाउंट्स सेक्शन रिसीव करता है, ठीक है। इसकी अथॉरिटी कहाँ मिलेगी? पैरा 116 के बी में अकाउंट कोड के अंदर, ठीक है। अब एमआरओ का नाम आ ही गया तो इसके बारे में थोड़ा सा एक डिटेल्ड एक ब्रशअप कर लेते हैं अपने नॉलेज को। एमआरओ की फुल फॉर्म दोस्तों, मिलिट्री रिसीवेबल ऑर्डर। कितनी कॉपी में बनता है दोस्तों? 3 कॉपी में। एमआरओ की, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, एमआरओ की फुल फॉर्म होगी एक तो, कितनी कॉपी में बनता है? 3 कॉपी में। कौन कौन सी? ओरिजिनल, डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट, ठीक है। इसकी वैलिडिटी कितनी दिन रहती है दोस्तों? 21 डेज़। मान लो किसी ने एमआरओ साइन कर दिया कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने, तो उसकी वैलिडिटी है 21 डेज़। उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो एमआरओ जमा करवाना चाहता है, उस साइनिंग अथॉरिटी के साइन करने की डेट के 21 दिन के अंदर उसको जमा करवाना पड़ेगा। इसका वैलिडिटी का मतलब ये रहता है एमआरओ की वैलिडिटी। बच्चे कभी बार कन्फ्यूज़ होते हैं कि सर वैलिडिटी का मतलब क्या है, वैलिडिटी क्या है। जैसे चेक की वैलिडिटी क्या है दोस्तों? जो अपने बैंक का चेक है उसकी वैलिडिटी है दोस्तों 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द सिग्नेचर। जितनी तारीख उस पर आप डाल दोगे उसके 3 महीने के अंदर अंदर उसको कैश करवाना होगा, उसको लगाना होगा बैंक के अंदर, ठीक है। तो इसकी एमआरओ की वैलिडिटी कितनी है? 21 डेज़। दोस्तों, ओएमआरओ, डीएमआरओ, टीएमआरओ के बारे में आपको मैं थोड़ा सा डिस्कशन कर देता हूँ। टीएमआरओ दोस्तों जो डिपॉजिटर है उसके लिए एज ए ऑफिस कॉपी रहेगी, ठीक है। और दोस्तों, ओरिजिनल फर्स्ट कॉपी और डुप्लीकेट कॉपी, वो ओरिजिनल और डुप्लीकेट जो एमआरओ है वो बैंक में लेके जाएगा। तो बैंक में दोस्तों, बैंक उनको ड्यूली वेरीफाई करेगा, तो ओरिजिनल जो है वो डिपॉजिटर को वापस कर देगा, ठीक है। और बैंक डुप्लीकेट कॉपी रख देगा और इसको अकाउंट सेक्शन में भेज देगा, ठीक है। किसके? सीडीए या पीसीडीए के अकाउंट सेक्शन में। और जो डिपॉजिटर जो है जिसको ड्यूली वेरीफाई करके इसने ओरिजिनल कॉपी दी है, वो उसको कंसर्न ऑडिट सेक्शन में भेजेगा, ठीक है। फिर ऑडिट सेक्शन वहाँ से उसको लिंकिंग के लिए अकाउंट सेक्शन में सेंड कर देगा, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस इसका रहता है एमआरओ का। अब देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं। अपने एमआरओ के बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया। अगला है मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशंस परमिसिबल अंडर एमएससीपी स्कीम। दोस्तों, एमएससीपी स्कीम क्या होती है? फुल फॉर्म, पहले दोस्तों इसको एसीपी बोलते थे, एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन ये दोस्तों 9/18/27 पे लगती थी। सर्विस के 9 साल होने के बाद, 18 साल होने के बाद, 27 साल होने के बाद एक लेवल ऊपर आपको जंप दिया जाता था। अब है दोस्तों एमएससीपी, मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, ठीक है। अब ये लगती है 10, 20, 30 साल में, मतलब 10 साल में आपको नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रेड पे में आपको शिफ्ट किया जाता है, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों, क्वांटम ऑफ अमाउंट अवेलेबल इन द वोट ऑन अकाउंट। दोस्तों, वोट ऑन अकाउंट के अंदर बजट का कितना क्वांटम, मतलब कितना हिस्सा लिया जाता है? तो दोस्तों, बजट के अंदर बजट का 1/6 हिस्सा लिया जाता है वोट ऑन अकाउंट के अंदर। दोस्तों, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पुराना हो गया जब से जो आम बजट जो है 1 फरवरी को पेश होने लग गया था। दोस्तों, पहले क्या होता था, बजट
पेश होता था फरवरी के एंड में, तो और मार्च अप्रैल आते आते अप्रोप्रिएशन बिल बनता था उसका, तो वो अप्रैल मतलब मई या जून का महीना तक आ जाता था, मई के एंड तक। ठीक है, तो उसके लिए दोस्तों जो नेसेसरी सर्विसेज जो हैं वो आसानी चलती रहे, जो सैलरी देनी है लोगों को, पेंशन देनी है, और जो नेसेसरी वर्क हैं, जो नेसेसरी एक्सपेंडिचर हैं वो स्मूथली चलते रहें, इसलिए बजट का 1/6 हिस्सा जो है दोस्तों वोट ऑन अकाउंट एज ए लेखानुदान अलग रख लिया जाता था, और बाद में इसको बजट में शामिल कर लिया जाता था। मतलब एक बार 1/6 हिस्सा एक्सपेंडिचर ऑफ बजट निकाल लिया। ठीक है, तो वोट ऑन अकाउंट उस टाइम लेते थे। तो दोस्तों इसकी अथॉरिटी क्या है, अकाउंट कोड के अंदर पैरा नंबर 88। तो दोस्तों वोट ऑन अकाउंट जब भी आपके आए दिमाग में, तो आपको तीन आर्टिकल जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन के वो याद रखने, 112, 114, 116। 112 में क्या है, बजट, 114 में है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, और 116 में है वोट ऑन अकाउंट, दो का गैप है। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों, IAR की फुल फॉर्म पहुंची है, इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट। ये कहाँ है दोस्तों, OM पार्ट 2 के IAR सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आपको इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट की फुल फॉर्म मिल जाएगी। ठीक है, और इंटरनल ऑडिट सेक्शन होता है दोस्तों मेनली जो मेन ऑफिस में जो स्टूडेंट बच्चे काम कर रहे होंगे उनको पता होगा, इंटरनल ऑडिट सेक्शन जो है दोस्तों सब ऑफिस की जो ऑडिट से रिगार्डिंग रिपोर्ट्स एंड रिटर्न जो होती है वो हम IR सेक्शन को भेजते हैं। ठीक है, तो ईजी है। अगला चलते हैं दोस्तों, विच सेक्शन ऑफ कंट्रोलर्स ऑफिस डील्स विद मैटर्स डीलिंग इन टू डेविएशन ऑर्डर। इसका आंसर क्या जाएगा दोस्तों, M सेक्शन, मिसलेनियस सेक्शन। अगला देखिए दोस्तों, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लास ऑफ वाउचर्स ऑपरेटेड थ्रू PM, मतलब पंचिंग मीडिया से मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने वाउचर्स ऑपरेट किए जाते हैं। तो दोस्तों इसमें आएगा टोटल 8। अब दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन रहती है दोस्तों बच्चों को कि सर 1 से 9 तक है एक्सेप्ट 7, 7 जो है ऑब्सोलीट हो गया, तो क्या 9 टिक करूँ या 8 टिक करूँ। तो दोस्तों जो अकाउंट कोड है उसका पैरा नंबर 168 है, उसके अंदर टोटल 8 ही दिए हुए हैं, और वो 8 कौन कौन से दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 8 और 9। ठीक है, तो आपको 8 ही टिक करना है। तो ये जो क्वेश्चन था इसके अंदर चौथा ऑप्शन था नन ऑफ दीज, उसमें नन ऑफ दीज आएगा। ठीक है, ऊपर पहला ऑप्शन दिया हुआ था 9, ऐसे दिया हुआ था 7 6 8 नहीं था उसमें अंदर, तो नन ऑफ दीज आप टिक कर दो। ठीक, बाकी तो एग्जामिनर पे है, कॉपी चेक होगी उस टाइम वो क्या कंसीडर करता है। इसके आंसर की भी नहीं दी हुई हमें। ठीक है, तो ये अपने को अपने हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा इसका। तो एज पर अथॉरिटी ऑफ अकाउंट कोड 168 द आंसर शुड बी 8। ओके, तो दोस्तों इसको याद करने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई हुई है, एक बार वापस रिपीट कर देता हूँ। ठीक है दोस्तों, जितना आप बार बार रिपीट करते जाओगे इतनी ही चीज़ें आपके दिमाग में कंठस्थ होती जाएगी, आपको याद होती चली जाएगी। ठीक है, तो कैसे याद करना है दोस्तों इसको, मैंने 4 यहाँ लिख दिए, 4 यहाँ लिख दिए, 1 2 3 4 5 6 8 और 9। ठीक है, पहला क्या है, कैश वाउचर कैश अकाउंट, पहला है कैश पे, CC है कैश, पहला वाउचर्स कर दो, कैश वाउचर्स, 5वां कैश अकाउंट्स कर दो। दूसरा है दोस्तों ट्रांसफ़र एंट्री और रेलवे बिल्स। इसकी ट्रिक मैंने दोस्तों आपको बताई थी, ट्रांसफ़र करना है सामान को रेलवे के अंदर, ट्रांसफ़र एंट्री रेलवे बिल्स। ठीक है, याद रहेगा आपको, ट्रांसफ़र एंट्री रेलवे बिल्स, ट्रांसफ़र करना है सामान को रेलवे में, ट्रांसफ़र एंट्री करनी है रेलवे बिल के अंदर। ठीक है, तीसरा दोस्तों बहुत ईजी है, ID है, एक सिविल का एक डिफेंस का, एक दोस्तों CID शेड्यूल जो बनता है सिविल इंटर डिपार्टमेंटल। तो ये हो गया दोस्तों CID शेड्यूल, मतलब ID, और ये हो गया दोस्तों ID शेड्यूल डिफेंस का, जिसको बोलते हैं DID शेड्यूल। ठीक है, ये क्या हो गया, DID शेड्यूल, डिफेंस इंटर डिपार्टमेंटल शेड्यूल। दोस्तों अगर सिविल डिपार्टमेंट के साथ कुछ एडजस्टमेंट करनी है, PM बनाना है, तो अपने CID शेड्यूल को ऑपरेट करेंगे, और डिफेंस के इंटर डिपार्टमेंटल के अंदर अगर शेड्यूल बनाना है तो उसको DID शेड्यूल ऑपरेट करेंगे। अब आप पूछोगे कि सर DID शेड्यूल है तो इसके रिलेटेड कुछ और जानकारी हम ग्रास्प कर लें, तो DID शेड्यूल कितने डिजिट का होता है दोस्तों, 15 डिजिट का होता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही ये 15 डिजिट का होता है और इसके अंदर फिर अपने को डिटेल इसको पता होना चाहिए कौन सा डिजिट, पहला दूसरा किसको डिनोट करता है, सीरियल नंबर को, डेट को। ठीक है, और जिसमें ओरिजिनेटिंग और रिस्पॉन्डिंग का भी कॉन्सेप्ट होता है। आगे दोस्तों क्लास 4 जो है एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड चार्जेस, क्लास 9 जो है MES बिल्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। पहला कैश वाउचर कैश अकाउंट, ट्रांसफ़र एंट्री ट्रांसफ़र करना सामान को रेलवे के अंदर, ट्रांसफ़र एंट्री रेलवे बिल्स, ID शेड्यूल सिविल का, ID शेड्यूल डिफेंस का, जिसको CID और DID शेड्यूल बोलते हैं, 3 और 8 याद रखना आपको। ठीक है, फिर आगे 4 और 9 एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड चार्जेस, और फिर क्या है MES बिल। आगे देखिए दोस्तों विच ऑफिस इज़ रेस्पॉन्सिबल टू रेंडर फाइनेंशियल एडवाइस टू GOC इन सी ऑफ वेस्टर्न कमांड। दोस्तों वेस्टर्न कमांड के GOC इन सी कौन फाइनेंशियल एडवाइस रेंडर करेगा, दोस्तों वहाँ का पर्टिकुलर जो कंसर्न PCD है, PCD वेस्टर्न कमांड चंडीगढ़। ठीक है दोस्तों, अब कमांड्स की बात आई तो आपको कमांड्स भी सारी याद होनी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको डायग्राम से बताया हुआ था, पहले भी कई बार बताया है, तो एक बार फिर देख लीजिए। जो नॉर्थ में क्या है, जम्मू में है, उधमपुर में, फिर क्या है पुणे में सदर्न कमांड। ठीक है, सेंट्रल कमांड क्या है, लखनऊ में। ठीक है, ये क्या है चंडीगढ़ में।
ठीक है। साउथ वेस्टर्न क्या कहाँ है? जयपुर में, ठीक है। और ईस्टर्न कमांड कहाँ है दोस्तों? कोलकाता में, ठीक है। तो याद रखना आप। और ट्रेनिंग कमांड कहाँ रहेगी फिर? शिमला में, ठीक है। ये चीज़ें आपको बार बार रिपीट करते रहना है, याद करती रहनी है। रिपीट नहीं करोगे तो दोस्तों याद नहीं होगा। ये भले ही मैंने आपको नोट्स बना के दे दिए, इसके सब चीज़ें दे दी, बुक्स में भी पढ़ी हैं ये चीज़ें, इतना व्यवस्थित नहीं है मानता हूँ, बट आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार और मेरे साथ बोलो, नॉर्दर्न जम्मू, पुणे, कोलकाता, चंडीगढ़, चंडी मंदिर जिसको बोलते हैं, फिर जयपुर साउथ वेस्टर्न, और सेंट्रल कमांड क्या होगी? लखनऊ में, और ट्रेनिंग कमांड क्या है? शिमला में, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। अगला था दोस्तों, एनपीएस के अंदर पूछा गया था कि भाई इंडिविजुअल का कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 10%। सरकार कितना कर रही है दोस्तों? सरकार का पूछ लेगा मान लो की बार, तो 14% कर देना। सीईए क्या है दोस्तों? पूछा था कि कितना है उस टाइम, मान लो 2014 का पेपर है तो उस टाइम 18,000 था पर ईयर, सॉरी, तो पर ईयर 18,000 था 7th सीपीसी पहले। अब कितना है दोस्तों? 27,000 मिलता है, ठीक है। ईजी है। आगे क्या है दोस्तों? एलटीसी एडवांस कितना ले सकते हैं? मतलब एलटीसी एडवांस जो है अपने कितना ले सकते हैं? मान लो लीव ट्रैवल कंसेशन चाहिए, ये कितना? 90% है दोस्तों, ठीक है। और एलटीसी की बात आ गई मान लो, तो इससे एलटीसी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन भी आप कर लो। अब कितना, कौन सा ब्लॉक ईयर चल रहा है? 18 से 21 चल रहा था, अभी कौन सा चल रहा है? 22 से 25 कर दो। 22, ये कितना है? 18, 19, 20, 21, 4 साल का ब्लॉक ईयर होता है। अब 22, 23, 24, 25, ये कितना हो गया? 4 साल का। मान लो ये पूछ ले तो ये कर दो आप, ठीक है। ठीक है, तो इसमें आप इसकी अथॉरिटी जो है ओएम पार्ट 1 के पैरा 152 के अंदर देख सकते हो, या आपको स्वामी हैंडबुक में इसमें कुछ और डिटेल्स मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे क्या है दोस्तों? इंटरेस्ट फ्री एडवांस कौन से थे? उसमें लिखा हुआ था कि टेबल फैन खरीद लो, बाइसाइकिल खरीद लो। तो अब दोस्तों सारे इंटरेस्ट फ्री एडवांस सारे खत्म कर दिए गए हैं, ठीक है। बस कुछ ही बचे हैं। कौन से हैं? एलटीसी ले रहे हो, एलटीसी का एडवांस ले रहे हो, वो इंटरेस्ट फ्री है। एडवांस इन कनेक्शन विद मेडिकल ट्रीटमेंट, अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट करवाना है उसके संदर्भ में आप एडवांस ले रहे हो, वो फ्री है, इंटरेस्ट फ्री है, इंटरेस्ट फ्री, ठीक है। और एडवांस ऑफ टीए ऑन टूर या ट्रांसफर, ट्रैवलिंग अलाउंस का ले रहे हो कोई टूर या ट्रांसफर पे, ये इंटरेस्ट फ्री है, बाकी सारे खत्म कर देंगे, ठीक है। ये स्वामी हैंडबुक में आप देख लेना, ठीक है। अगला चलते हैं दोस्तों। एलटीसी कैन नॉट बी अवेल्ड बाय एन एम्प्लॉय ड्यूरिंग, छुट्टी पे दोस्तों नहीं ले सकते। ईएल सीएल कैजुअली, ईएल सीएल कैजुअली, कहीं पे भी ले सकते हो आप एलटीसी, ठीक है। आगे क्या है दोस्तों? व्हेन एलपीसी इज़ नॉट इशूड, एलपीसी का भी इशू नहीं करते दोस्तों। एलपीसी क्या होता है? लास्ट पे सर्टिफिकेट, हिंदी में बोलते हैं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र। मतलब लास्ट आपने कितनी सैलरी ड्रॉ की है उस कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन से, उस कंसर्न्ड ऑफिस से, उसका ब्यौरा इसमें दिया होता है, ठीक है। तो मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन से, सेम ऑर्गेनाइजेशन के एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में, मतलब दूसरे डिफेंस अकाउंटिंग सर्कल में, मान लो अपने डिफेंस अकाउंट डिपार्टमेंट की बात करें तो दूसरे अकाउंटिंग सर्कल में जाएगा तो उसको एलपीसी की जरूरत पड़ती है वहाँ पे उसको पे ड्रॉन करने के लिए, ठीक है। तो वो एलपीसी उसको बोलते हैं, लास्ट पे सर्टिफिकेट, ओके। तो क्या होता है दोस्तों? ये कब इशू नहीं होगी? ऑन ट्रांसफर फ्रॉम ए सेक्शन ऑफ ए सब ऑफिस टू अनदर सेक्शन ऑफ द सेम ऑफिस। मतलब एक ही ऑफिस है, एक ही बिल्डिंग है, उसके ए है यहाँ पे बी सेक्शन बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ट्रांसफर होगा तो नहीं होगा। मान लो ये सदर्न कमांड में था, ये वेस्टर्न कमांड में जा रहा है कोई भी इंडिविजुअल, तो यहाँ पे इसको एलपीसी देनी पड़ेगी इस कमांड को, ठीक है। तब इसका वेतन और भत्ते वहाँ पे स्टार्ट होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। एमओडी का डिपार्टमेंट कौन सा नहीं है दोस्तों? एमओडी का डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी नहीं है, जो ऑप्शन में दिए हुए थे। एमओडी के 5 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? लेटेस्ट याद रखने हैं आपको, डीओडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डीडीपी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, डीडीआरएनडी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, डीईएसडब्ल्यू जिसको बोलते हैं डीएमए, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, ठीक है। सबसे लेटेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर है, ओके। अगला है दोस्तों, पेमेंट मेड इन सेटिस्फैक्शन ऑफ अ कोर्ट डिग्री फॉल्स अंडर चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्तों? कोर्ट ने डिग्री दे दिया तो वो एज ए चार्ज एक्सपेंडिचर है, ठीक है। चार्ज एक्सपेंडिचर क्या होता है दोस्तों? एक तो चार्ज एक्सपेंडिचर, एक होता है वोटेड एक्सपेंडिचर। दोस्तों वोटेड एक्सपेंडिचर जो है, चार्ज को समझने से पहले ये देख लीजिए, वोटेड एक्सपेंडिचर जो है इसकी पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, ठीक है। तब कोई भी एक्सपेंडिचर जो है अपने वो कर सकते हैं, किसी भी मद पे अपने कुछ भी एक्सपेंडिचर करना है तो वोटेड एक्सपेंडिचर के जरिए पार्लियामेंट में वोटिंग होगी, बहस होगी, पार्लियामेंट जब पास करेगी तब उस पर अपने एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। लेकिन चार्ज एक्सपेंडिचर के केस में दोस्तों पार्लियामेंट में वोटिंग नहीं होगी, ठीक है। तो यही इनमें मेनली बेसिक डिफरेंस है। फंक्शन ऑफ डीएडी दोस्तों सबको पता है, ऑडिट, अकाउंटिंग, पेमेंट, फाइनेंशियल एडवाइस, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला है दोस्तों, स्केल ऑडिट इज़ कंडक्टेड। स्केल ऑडिट कब कंडक्ट की जाती है? टू सी द इफेक्टिव पेड स्ट्रेंथ ऑफ आर्मी ऑफिसर्स इन ए यूनिट फॉर्मेशन इज विद इन द ऑथोराइज्ड स्ट्रेंथ। मतलब आर्मी की यूनिट जो है या फॉर्मेशन है उसमें आर्मी के ऑफिसर्स जो हैं वो स्ट्रेंथ सही है या नहीं, उसके लिए उनकी स्केल ऑडिट की जाती है, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों? स्कोप ऑफ लोकल ऑडिट। दोस्तों लोकल ऑडिट का स्कोप पूछा गया है, ठीक है। तो इसके अंदर दोस्तों वही है, लेजर को देखना, कास्टिंग करना, ठीक है। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन आ जाएगा उसमें, ठीक है। लोकल ऑडिट ऑफिस में जो एलओज में बच्चे काम कर रहे हैं
एलियोज़ में हैं, आरओज़ में हैं, तो उनको पता होगा लोकल ऑडिट में उनको लेजर देखने होते हैं, कास्टिंग चेक करनी होती है, ठीक है। दिस काइंड ऑफ वर्क्स आर डन बाय आवर एलियोड एंड आरओ ऑफिस, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। इन विच सेक्शन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस इन द रीजनल सीडीए कैश रिक्विजिशंस ऑफ इम्प्रेस्ड होल्डर आर पास्ड। सो स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन, ये दोस्तों याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास, ठीक है। जो ओएम पार्ट 2 है उसके जो सेक्शंस हैं उनकी वर्किंग जो है वो आपको याद ही करनी पड़ेगी। तो ये चैप्टर 7 में देख सकते हो ड्यूटीज़ के अंदर जाके, इसकी अथॉरिटी जो है। एआरओ भी दोस्तों एनुअल रिव्यू ऑफ बैलेंसेस, इसकी फुल फॉर्म है। क्लास 8 PM प्रिपेयर्ड फॉर, अभी बताया मैंने आपको, इधर 8 था, यहाँ क्या था, देखो 1 2 3 4 5 6 8 और 9, ठीक है, ऐसे था ना। कैश वाउचर, कैश अकाउंट, ट्रांसफर एंट्री, रेलवे बिल्स, ठीक है। ट्रांसफ़र करना है सामान किस में, रेलवे में, ओके। इसके बाद क्या बताया था मैंने, आईडी, सीआईडी और डीआईडी, तो इसके बारे में क्या होता है, क्लास 8 डीआईडी शेड्यूल, ठीक है। अगला क्या था, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसिप्टेंट चार्जेस, 9 नंबर में क्या था, एमईएस बिल, ठीक है। तो आपको बार बार इन चीज़ों को याद रखना है, तभी जाके याद रहेगी, कंटेस्ट हो जाएगी, एग्जाम में क्वेश्चन आया टिक करना है बस आपको, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों, डिफेंस ऑडिट कोड अप टू डेट रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, पीसीडी सदन कमांड है दोस्तों। पैरा 500 ओएम में ओम 1 में आके जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें बहुत लंबी लिस्ट दी गई है, वो भी आपको मैं याद करवाऊंगा, मेरे पास एक ट्रिक है उसको याद करने की। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, वैसे आपको याद नहीं होगी, उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप उसको याद करने की ट्रिक बताऊंगा कि कैसे याद कर सकते हो। इसमें से एक क्वेश्चन दोस्तों आता ही आता है, मान लो क्लर्क से ऑडिटर है, ऑडिटर बन जाओगे तो फिर एसएस भी दोगे, या एलडीसी हो तो भी एसएस तो दोगे ही, तो उसमें भी मान लो 1 या 2 सवाल यहाँ से आ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। द टर्म पेयरिंग इन लोकल ऑडिट मीन्स ब्रिंगिंग टुगेदर एन एंट्री इन अ लेजर एंड सपोर्टिंग वाउचर, ठीक है। मतलब लेजर और उसके वाउचर को एक साथ लेके आना और उनको एंट्री लेजर वगैरह में देखना, तो उसको बोलते हैं पेयरिंग बोलते हैं, ठीक है। जो एलियोज में है उनको पता होगा मेरे लिए बात, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे क्या है दोस्तों, एक दोस्तों मैंने जो ये एग्ज़ाम हुआ है आपका 2014 का, इसमें जो क्वेश्चन जो थे एग्जामिनर का जो माइंड सेट था, वहाँ से मैंने कुछ चीज़ें निकाली है आपके लिए, और ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन कहाँ से उठते हैं मेनली, और ज़्यादा क्वांटिटी में क्वेश्चन कहाँ से उठे हैं, जहाँ से लिए हैं। तो दोस्तों एक जो था ओएम पार्ट 2 जो के सभी सेक्शंस जो हैं उनकी वर्किंग पर एक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 2 3 और 4 सवाल इसमें आए हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए ओएम पार्ट 2 के अंदर जितने भी सेक्शन हैं, अकाउंट सेक्शन, स्टोर कॉन्ट्रैक्ट, टी सेक्शन, ई सेक्शन, जो भी है, ईडीपी सेक्शन, तो उनकी अपनी जो ड्यूटीज़ हैं ओनली वो कॉलम तो पढ़ के ही जाना है अपने को, ठीक है। मैं भी कंप्लीट करवाऊंगा, आप अपने एंड पे भी उसको एक बार देख लीजिए कि वो ड्यूटीज़ जो है तो पढ़नी ही पढ़नी है अपने को सबकी, ठीक है। क्योंकि 4 सवाल आना मतलब 8 नंबर का काम, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार। और विच सेक्शन रिसीव डुप्लीकेट कॉपी ऑफ मारो, अकाउंट सेक्शन। विच सेक्शन इन कंट्रोलर ऑफिस डील्स विद मैटर रिलेटिंग टू डेविएशन ऑर्डर, एम सेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद पेमेंट ऑफ इमीडिएट डेथ रिलीफ ऑफ सिविलियन ऑफिसर ऑफ डीजीक्यूए, एडमिन सेक्शन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इन रीजनल सीडीए कैश रिक्विजिशंस ऑफ इंटरेस्ट होल्डर्स आर पास्ट, स्टोर कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन, ठीक है दोस्तों। एक सवाल जो पहले पूछा था अभी कि अकाउंट कोड को कौन अप टू डेट रखता है, उसमें कौन करेक्शन कर सकता है, ठीक है। अप टू डेट मतलब करेक्शन करना, उसमें कोई नए गवर्नमेंट का ऑर्डर है तो वो दोस्तों करता है पीसीडी सदन कमांड। तो ओएम 1 पैरा 500 के अंदर कुछ और लिस्ट दी गई है, तो इसमें मैं आपको एक बार इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ जो पूछी जा सकती है आपसे, ठीक है। तो ऐसे पीसीडीए प्रिंसिपल कंट्रोलर रेस्पॉन्सिबल फॉर इशूइंग करेक्शंस टू द डिपार्टमेंट कोड्स मैनुअल्स। डिफेंस ऑडिट कोड, डिफेंस अकाउंट कोड, इन दोनों में कौन करेगा, पीसीडी सदन कमांड। अकाउंट कोड ऑडिट कोड के अंदर कौन करेगा दोस्तों, पीसीडी सदन कमांड, ओके। इसके बाद दोस्तों सितंबर 2014 के अंदर एसएस के एग्जाम्स के अंदर इन चारों के बारे में पूछा गया था, इनमें करेक्शन कौन करता है। तो ओएम 8 में करता है दोस्तों सीडी आर्मी मेरिट, ओएम 9 में करता है दोस्तों पीसीडी ओ पुणे, ओएम 10 में करता है दोस्तों पीसीडी बेंगलुरु, और ओएम पार्ट 11 में करता है दोस्तों पीसीडी आरएनडी न्यू दिल्ली। और दोस्तों ओएम पार्ट 10 के अंदर पीसीडी बेंगलुरु करता है, ये इसके 2018 वाले एग्जाम में आया हुआ है क्लर्क ऑडिटर में, ठीक है। अब मान के चलो आप कैलकुलेशन करो कि एक बार यहाँ से पूछ लिया अकाउंट कोड से, ठीक है, 2014 में पूछ लिया अकाउंट कोड कौन करता है, 2018 में पूछ लिया कि ओएम 10 कौन करता है, पीसीडी बेंगलुरु। मान लो अब 2022 चल रहा है, इसमें ये पूछ ले ओएम 11 में कौन करता है या ओएम 8 में करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सीडीए आर्मी मेरिट, ओएम 8 में, ओएम 9 में पीसीडी ओ पुणे, और ओएम 11 में पीसीडी आरएनडी न्यू दिल्ली, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं अपने। और 2014 का पेपर जो था वो मैंने आपको कंप्यूटर, इंग्लिश और उसके जो 35 क्वेश्चन थे 70 नंबर के, वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। अब इसमें दोस्तों जो 10 क्वेश्चन इसमें से आउट ऑफ 5 आपको करने हैं,
ठीक है। ईच 6 नंबर का 30 नंबर के वो मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। पहले अपने MCQ पे ध्यान दे रहे हैं। मान लो 35 में से आप 60, मान लो 30 क्वेश्चन भी कराते हो, 30 नहीं मानो तो आप मान लो 27 सवाल भी आपके सही हो जाते हैं, 25 से 27, तो भी आपके 50 से ऊपर आपके पहुंच जाओगे, तो बाकी आपको क्वालिफाई करना एग्ज़ाम ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।